भारत के यूपीआई को यूरोप के टिप्स यानी कि टारगेटेड इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट से जोड़ने की पहल तेजी से आगे बढ़ रही है। यूपीआई टिप्स इंटरलिंकेज पूरा होने के बाद भारत के लोग घर बैठे बैठे यूरोप में डिजिटली पैसे भेज सकेंगे। आरबीआई के मुताबिक भारत से यूरोप में पैसे भेजना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। आप जरा सोचिए कि ये सिर्फ एक विजन, एक सोच का नतीजा है और उसको एग्जीक्यूट करने की ताकत का नतीजा है कि जिससे आने वाले कुछ ही वक्त में भारतीय आराम से अपना पैसा यूरोप भेज सकेंगे, 7 समंदर पार, वो भी सिर्फ एक क्लिक के जरिए। आपको ये याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया और उनकी इन्हीं नीतियों का, पॉलिसीज का ये नतीजा है कि आज कैश ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी खासी बढ़ चुकी है और भारत का यही सिस्टम आज पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है। दुनिया के कई देश भारत के यूपीआई को खुद से लिंक भी कर रहे हैं। विकसित भारत, न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है और भारत के इस एडवांसमेंट की सबसे खास बात है एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। आप देखिए, आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। यूपीआई के जरिए दुनिया का 50% से ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। दुनिया का 50%। टेक्नोलॉजी की मदद से हम सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। अब आपको ये बताते हैं कि भारत और यूरोप कैसे पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई और इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी एनआईपीएल यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर भारतीय यूपीआई सिस्टम को यूरोप के इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम यानी कि टिप्स से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और आरबीआई इसे ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बेहतर बनाने के G20 रोडमैप का इसे हिस्सा बताता रहा। कई दौर की पॉजिटिव बातचीत के बाद दोनों ही पक्ष अब यूपीआई और टिप्स इंटरलिंक को वास्तविक रूप से यानी प्रैक्टिकली लागू करने के फेज में पहुंच चुके हैं। अब आप ये समझिए कि आखिर क्यों दुनिया के कई देश भारत से हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत के साथ चलने का मतलब है फायदे का सौदा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे तेज, सबसे सस्ता और सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क, उसकी अगर बात आती है तो उसमें भारत का यूपीआई और यूरोप का टिप्स का नाम आता है। लेकिन साथ ही आपको यह भी बताऊं कि हर मामले में भारत का यूपीआई यूरोप के टिप्स को अपर एज देता है। मतलब ये कि अगर मुकाबला किया जाए तो भारत का यूपीआई यूरोप के टिप्स को पीछे छोड़ता है। अब आपको यह भी समझ आ गया होगा कि क्यों यूरोपीय देश भारत के साथ संबंध बनाने की कोशिश में है। हालांकि इसका फायदा भारतीयों को भी होने वाला है, यानी कि इंस्टेंट पेमेंट नेटवर्क जुड़ने से यूरोपीय क्षेत्र के, यूरोप रीजन के यूजर्स के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अब आसान हो जाएगा और इस इंटरलिंकिंग से यूरोप में रहने वाले भारतीय और भारत में मौजूद यूरोपीय नागरिक दोनों के लिए जो ट्रांजैक्शन का समय है और जो उसकी कॉस्ट आती है वो कम हो जाएगी, यानी बचत होगी। साथ ही भारत के लोग अब यूपीआई से इंटरनेशनली डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। दुनिया में जहां पहले ही भारत के यूपीआई का डंका बजता आया है, अब ये स्टेटस और हाई होने वाला है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर क्यों दुनिया के देशों पर इंडिया यूपीआई का मैजिक चल रहा है, भारत के यूपीआई का मैजिक चल रहा है। कुछ नंबर्स आपके सामने रखती हूं। आप ये भी जानिए कि भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है और ये हर महीने करीब 20 बिलियन से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 27 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगी। अगर बात फेस्टिव सीजन की आती है तो ये वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाता है।
इस बार के फेस्टिव सीजन में डिजिटल पेमेंट का एक नया रिकॉर्ड बना। अक्टूबर में यूपीआई पर रिकॉर्ड 20.7 बिलियन यानी 2070 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए, जिनकी वैल्यू 27.28 लाख करोड़ रुपए रही है। एनपीसीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अक्टूबर में हर एक दिन एवरेज 66.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और इसकी वैल्यू कितनी है? 88,000 करोड़ रुपए के करीब। आंकड़े काफी हैं दुनिया की आंखों को चकाचौंध करने के लिए, और यही वजह है कि भारत के यूपीआई सिस्टम ने दुनिया भर में तेजी से जगह बनाई।